Question of fifth one, cos inverse in a bracket 7x power 4 plus 5y power 4 whole divided by 7x power 4 minus 5y power 4 equals to tan inverse of x. प्रीवियस क्वेश्चन में कैसा था, जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन था वो यहाँ पे था. इन दिस क्वेश्चन बोथ साइड ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आर गिवन. तो यहाँ पे इनवर्स है, तो इसको कॉस को यहाँ पे लेंगे तो क्या हो जाएगा, इनवर्स रिमूव हो जाएगा, यहाँ पे कॉस आ जाएगा. तो नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे क्या होगा, 7x पावर 4 प्लस 5y पावर 4 होल डिवाइडेड बाय 7x पावर 4 माइनस ऑफ 5y पावर 4 विच इज इक्वल टू, ये कॉस हो गया और यहाँ पे टेन इनवर्स ऑफ ए. ये इतना टर्म हमको यहाँ पे मिला है. अब यहाँ पे देखें तो ये क्या है, कांस्टेंट है. इस कांस्टेंट की वजह से ये पूरा टर्म कांस्टेंट में काउंट हो जाएगा और इसको हम लोग सपोज बोलते हैं ये हमारा फंक्शन क्या है, के फंक्शन है. आफ्टर द सिमिलर जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में इसको यहाँ पे लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो नेक्स्ट स्टेप इज 7x पावर 4 प्लस 5y पावर 4 विच इज इक्वल टू k टाइम्स 7x पावर 4 माइनस 5y पावर 4. आफ्टर दिस ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन में इसका मल्टीप्लाई इससे करना है और यहाँ पे करना है. तो ये क्या हो जाए, 7x पावर 4 प्लस 5y पावर 4 इक्वल टू 7k x पावर 4 माइनस 5k y पावर 4. अब यहाँ पे देखेंगे तो y क्या है, निगेटिव क्वांटिटी है, तो उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे तो y क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा. तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 5y पावर 4 माइनस प्लस 5k y पावर 4 विच इज इक्वल टू 7k x पावर 4. ये यहाँ पे क्या है, निगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे है तो निगेटिव 7x. अब यहाँ पे अगर मैं कॉमन एंड की बात करूँगा तो यहाँ y पावर 4 और 5 दोनों साथ में कॉमन हो जाए. बट 5 और k क्या कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम लोग ब्रैकेट में रखते हैं. तो ये क्या हो जाएगा, y पावर 4 को हम कॉमन लेंगे तो यहाँ 5 प्लस 5k विच इज इक्वल टू 7k x पावर 4 माइनस 7x पावर 4. तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, 7x पावर 4 को वी कैन टेक एज कॉमन, तो x पावर 4 आई टेक कॉमन, तो व्हाट इज रिमेनिंग 7k माइनस ऑफ 7. आफ्टर दिस y के टर्म क्या होने चाहिए, न्यूमरेटर में होनी चाहिए, बिकॉज y अपॉन x के फॉर्म में हमें आंसर चाहिए. सो y पावर 4 होल डिवाइड बाय x क्या है यहाँ पे, मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ पे डिवाइड में आएगा x पावर 4 विच इज इक्वल टू 7k माइनस 7 होल डिवाइड बाय y प्लस 5k. सो ये क्या हो गया, y बाय x होल पावर 4 विच इज इक्वल टू 7k माइनस 7 होल डिवाइड बाय 5 प्लस 5k. सो आफ्टर दिस यहाँ पे क्या पावर 4 है, तो पावर 4 को राइट हैंड साइड लेंगे तो क्या हो जाए 1 बाय पावर 4, मतलब क्यूब रूट के कंसेप्ट से. सो दिस इज y अपॉन x विच इज इक्वल टू 7k माइनस 7 अपॉन 5 प्लस 5k होल रेज टू 1 बाय 4. तो यहाँ तक के स्टेप आपको क्लियर है. इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं. तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. सो राइट हैंड साइड में क्या है, पूरा कांस्टेंट का टर्म है, तो कांस्टेंट का टर्म क्या होता है, 0 होता है. यहाँ पे डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर हमारे पास क्या है y माइनस y डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर. तो डेरिवेटिव कंसेप्ट हो गया. यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर क्या कॉस्ट डिवीजन में, डिवीजन को यहाँ पे लेंगे तो 0 से मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स स्क्वायर इंटू 0 क्या हो, 0 हो जाएगा. और लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा, x dy बाई dx माइनस ऑफ y, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 0. सो नेक्स्ट स्टेप x dy बाई dx 1 से मल्टीप्लाई होगा तो y इक्वल टू 0, इसको यहाँ पे ले लेते हैं. सो x dy बाई dx इक्वल टू 1, और यहाँ पे क्या x क्या मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे डिवाइड. सो dy बाई dx इक्वल टू y अपॉन x. तो ये क्या हुआ, जो हमारा क्वेश्चन ऑफ 5th है उसका क्या ये फाइनल आंसर हो गया.
तो यहाँ पे लॉग का टर्म कभी ध्यान में आपको ये रखना है कि लॉग अगर यहाँ से रिमूव होगा तो लॉग के यहाँ पे ई होता है जो कि हिडन फॉर्म में रहता है। तो ये जो ई है यहाँ पे आ जाएगा, शॉर्ट क्या हो जाएगा लिख के दिखाता हूँ आपको, x² माइनस y/20 होल डिवाइडेड बाय x⁻20 प्लस y⁻20 विच इज इक्वल टू तो यहाँ पे लॉग रिमूव होगा तो राइट हैंड साइड में क्या होगा e⁻20। अब इसको मैं k टर्म बोलता हूँ, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया। तो अगर लॉग हो तो लॉग यहाँ पे आएगा तो e के पावर में कन्वर्ट हो जाएगा। सो x⁻20 माइनस ऑफ y⁻20 विच इज इक्वल टू, ये क्या डिवीजन में तो इससे मल्टीप्लाई होगा। सो k x⁻20 प्लस y⁻20, तो ये क्या हो जाएगा x⁻20 माइनस y⁻20 विच इक्वल टू k x⁻20 प्लस k y⁻20। अब यहाँ पे क्या y निगेटिव है, y निगेटिव तो राइट हैंड साइड ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x⁻20 माइनस k x², x का टर्म यहाँ पे तो इसके लिए इसके टर्म को यहाँ पे लिए कि y⁻20। अब यहाँ पे क्या है माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा प्लस y⁻20। ओके, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या कर सकते हैं x⁻20 कॉमन ले सकते हैं। सो 1 माइनस के, आई विल टेक y⁻20 कॉमन, सो दिस इज k प्लस 1। y का टर्म क्या हो जाएगा न्यूमरेटर में होना चाहिए बिकॉज y x के फॉर्म में आना चाहिए। तो x⁻20 वहाँ पे ले लेंगे तो ये क्या जाएगा 1 माइनस के अपॉन k का टर्म यहाँ पे मल्टीपल में तो यहाँ पे डिवाइड आ जाएगा। सो k प्लस 1 विच इज इक्वल टू y⁻20 अपॉन x⁻20। अब ये जो टर्म है राइट हैंड साइड उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिख लेते हैं। सो y अपॉन x होल पावर 20 से लिख सकते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 1 माइनस के होल डिवाइड बाय k प्लस 1। तो ये क्या पावर में 20 तो क्या आ जाएगा ½ सो y बाय x इक्वल टू 1 माइनस के अपॉन k प्लस 1/1/20। अब इसका हमें क्या करना है डिफ्रेंशिएशन करना है। तो यहाँ पे क्या होगा डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे क्या है कांस्टेंट टर्म है राइट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव क्या है 0 हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला क्या होता है डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर क्या y माइनस y डेरिवेटिव ऑफ x। ओके, अब यहाँ पे क्या है x² मल्टीपल है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड में है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा x dy/dx माइनस y, x का डेरिवेटिव 1 और ये टर्म 0। तो यहाँ पे हमें क्या मिला x dy/dx इक्वल टू y, ये क्या है मल्टीप्लाई में तो यहाँ पे डिवाइड। सो dy/dx इक्वल टू y अपॉन x। तो ये क्या हुआ इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया।